Worship to your name. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship to your name, worship to your name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या यह वीडियो पोस्ट होने के बाद जो लोग देखेंगे, तो मेरी विनती है आप सभी से कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. और ये वीडियो शेयर करने का मेरा मकसद यह है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, कहीं लोग परमेश्वर के राज्य में स्थिर हो जाए, गंभीर हो जाए. यही मेरा मकसद, मेरी इच्छा है जो प्रभु के मकसद को पूरा करने का है. हालेलुया. और दूसरी बात, जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, ताकि वचन को शुरुआत करने से पहले एक अच्छी शुरुआत होती है प्रार्थना से. हालेलुया. हम कोई भी काम करते हैं या कहीं भी फैसला हम करते हैं तो परमेश्वर को रखकर हमें हर फैसला करना है, ताकि उसकी महिमा हो. और जो भी प्रभु को रखकर फैसला करते हैं उनके जीवन में कभी धोखा नहीं होता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना करते हैं. थैंक यू जीसस. धन्यवाद पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए प्रभु. और प्रभु काफ़ी दिनों के बाद आज आपका वचन हम यहाँ ऑनलाइन विक्रोली MMB ऑनलाइन चर्च से दे रहे प्रभु जी. मेरे परमेश्वर होने दे तेरी महिमा हर एक के जीवन में प्रभु जी. और जैसे वचन प्रचार होगा प्रभु, इस वचन के ज़रिए, आज के वचन से प्रभु हर एक व्यक्ति को आप प्रभावित कीजिए और हर एक व्यक्ति को आशीषित कीजिए. और उनके जीवन में आज के वचन से एक अद्भुत बदलाव आने दे पिता परमेश्वर. जो लोग तेरे राज में कमज़ोर है पिता परमेश्वर, जो लोग विश्वास में तो है लेकिन कमज़ोर है प्रभु, और उसकी वजह क्या है आज इस वचन से पता चलेगा प्रभु. मेरे परमेश्वर आपकी महिमा होने दे. आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर. सच में प्रभु हर एक के जीवन में एक बड़ी गंभीरता आने दे प्रभु. हर एक बातों को लेकर, तेरे राज्य को लेकर, तेरे राज्य का सुसमाचार को लेकर हर एक के जीवन में एक बड़ी बेदारी आने दे प्रभु जी. वो धन्यवाद करते हैं जितनी लोग भी प्रभु मुझे सुनेंगे. मैं चाहता हूँ कि प्रभु जब वो सुनेंगे तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु जी. हर एक नेटवर्क क्षेत्र को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ राजा. कोई भी प्रकार का नेटवर्क इशू ना हो प्रभु. और जैसे ये वीडियो पोस्ट होगा प्रभु, ये वीडियो कहीं जनों तक फैले, ताकि तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो प्रभु जी, आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु. धन्यवाद करते हैं राजा. हमारी आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण, आपका अधिकार मांगते हैं राजा. मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से हर एक व्यक्ति आशीषित होगा प्रभु. और एक नई सोच के साथ, एक नई वाचा के साथ आज लोग तेरी महिमा करेंगे प्रभु. आज के बाद जैसा पुराना जो जीवन जी रहे थे, आज उससे कहीं ज़्यादा नया जीवन वो जिएंगे पिता परमेश्वर. एक नया बदलाव उनके जीवन में आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ राजा. सच में प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा मिले. हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद करते हैं. हे मेरे परमेश्वर, सच में तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है. तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी, तेरा राज्य बढ़े. तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस. आगे का सारा समय मैं प्रभु आपके हाथ में देता हूँ राजा. ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपके बीच में रखूँगा जिसको समझ में आपको आएगा कि आज का जो टॉपिक है, और उसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. जैसे मैंने कहा था कि 3 कारण से विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते. और आज का जो वचन है वो तमाम विश्वासियों के लिए है, या जो नए लोग जो प्रभु में आते हैं, ये बातें, ये वचन, ये उनके लिए भी हैं. हालेलुया. दूसरी बात, एक बात आपको बीच में रखूंगा, वो सुनने के बाद आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा. हालेलुया. वचन को रखकर ही हम सारी बातों को करेंगे, लेकिन वचन को समझ में आने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ बातें हैं जिसको बताकर
मैं वचन में बढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब बीमार गिरते हैं, या हम स्कूल जाते हैं, या हम कोई भी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं, और अगर जो चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए, कई बार हमारे शारीरिक जीवन में हम उनको फॉलो करते जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए, और जिसको फॉलो करना चाहिए उसको हम नहीं करते हैं। हालेलुया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपकी बीमारी के लिए ये इलाज है, ये दवा खाओ, और खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सारी बातें बताता है। और बोलता है कि, और वो सदा के लिए नहीं बोलता, हमेशा के लिए नहीं बोलता है, वो बोलता है कि ये 3 से 4 दिन तक आप इसको अवॉइड करो, या चिकन मत खाओ, या ज़्यादा ठंडा मत खाओ। ऐसी सारी बातें हमारी बीमारी के ऊपर वो इलाज बताते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम हाँ पे हाँ मिलाते हैं, हम दवा तो ले लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। अक्सर इंसान अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, और कई बार अपनी मर्जी के मालिक होने के वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है अपने लाइफ में, और इसको मैं झेल चुका हूँ। हालेलुया, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, और कईयों को गुजरते हुए आज भी देख रहा हूँ, और जब मैं प्रभु में आया था तब भी मैं देखता था। हालेलुया। लेकिन आज लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्यों है? क्यों लोगों के जीवन में प्रार्थना में जाने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी, कलसिया में जाते हैं, हाउस चर्च में जाते हैं, इवन सिर्फ परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है? क्यों? हालांकि वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। चाहे घर से लेकर हो सकता है, चाहे अपनों से, चाहे पड़ोसी से, चाहे दोस्तों से, चाहे आप जहां बिजनेस करते हैं वहां से, या कोई भी क्षेत्र में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम उठ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। कभी हमने सोचा भी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाती है, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। और कई बार पवित्र आत्मा, कई बार परमेश्वर, कई बार परमेश्वर के दास, कई बार विश्वासी के दास, जो विश्वासी लोग हैं, लीडर लोग हैं, उनके द्वारा परमेश्वर कई बार बातें करता है, बाइबल को पढ़ो। लेकिन आज मैं ये बता दूंगा कि 3 कारण से बाइबल को लोग नहीं पढ़ते हैं। और पहला कारण है, 2 कारण तो सभी लोग जानते हैं, 2 कारण सभी लोग जानते हैं, लेकिन तीसरा कारण जो मैं बताने जाऊंगा वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो बताऊंगा वो सच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला चीज होता है, लोग सुस्ती के कारण, कंटाला आता है करके बाइबल नहीं पढ़ते। बाकी किसी बातों के लिए कंटाला नहीं करेंगे। बहुत लोग बाइबल पढ़ने में आलसीपना करते हैं, लापरवाही करते हैं, और उसके वजह से वो लोग वचन पे नहीं बढ़ पाते हैं, और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम उठ खड़े हो जाते हैं, और उस प्रॉब्लम का फेस नहीं कर पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, यीशु मसीह ने एक बात बोला था, संसार में भी आंधी तूफान आएगा, प्रभु के राज में भी आंधी तूफान आएगा, लेकिन उसको ही बचाएगा परमेश्वर जो लोग उसके वचन पे चलते हैं। ना केवल विश्वास करने वालों पे, ना प्रार्थना करने वालों पे। प्रार्थना और विश्वास तो सभी लोग करते हैं, आसान हो जाता है, लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन को फॉलो करना नहीं करते हैं। कई बार परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, और पता है परमेश्वर बातें कैसे करता है आपको? जब आप वचन पढ़ते हो तो आपको आपकी आवाज आती है। मैं बात कर रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, लेकिन बातें किसकी है? परमेश्वर की। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना मेरे प्यारो, तो वचन को पढ़ते वक्त हमारी आवाज जो आती है ना, वो आवाज परमेश्वर की है। हालेलुया। आपकी जुबान जरूर है, लेकिन जो शब्द है ना वो परमेश्वर के हैं, जिसे आप पढ़ते हो और आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। और आपके वचन, जब आप वचन से
पढ़ने लगते हो, जब परमेश्वर बातें करने लगता है, आपका जीवन बदलने लगता है। हालेलुया। और दूसरा कारण है, पहला कारण बता दिया, आलसीपना, लापरवाही से बाइबल को नहीं पढ़ते, अलमारी में रखते हैं। कुछ लोग तो नया बाइबल चाहिए, नया बाइबल चाहिए, लेकिन उसको जब पूछा जाए तो बाइबल पढ़ता है, तो फिर नया बाइबल क्यों चाहिए? मेरा खराब हो गया, वो तो ऐसे ही खराब हो गया। अगर पढ़ते पढ़ते खराब होता है तो बात अलग हो जाती है। और बाइबल का जो नक्शा है ना, बाइबल का जो हालत है ना, उससे पता चलता है कि लोग बाइबल कितना पढ़ते हैं, उससे पता चल जाता है। और उसका स्वाभाविक जीवन से पता चलता है कि वो बाइबल को कितना फॉलो करता है। हालेलुया। तो पहला कारण है लापरवाही की वजह से प्रॉब्लम उठ खड़े होते हैं वचन को लेकर, वचन को ना लेकर चलने की वजह से। और दूसरा कारण है बाइबल पढ़ते हैं या कोई प्रचार करता है, ऊपर से चला जाता है। क्या करते हैं? ऊपर से चला जाता है, उनको बाइबल समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कोई बाइबल को लेकर कोई प्रचार करता है ना, तब उसको सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग उसको भी अनसुना करते हैं और उसके वजह से प्रॉब्लम उठ खड़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा कारण जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। उसके बाद मैं वचन को रखूंगा ताकि आपको मेरा मैसेज समझ में आ जाए। हालेलुया। तीसरा कारण है सबसे बड़ी कमजोरी, जिनके जीवन में प्रॉब्लम उठ खड़े होते, ना चाहकर भी वो प्रॉब्लम में आ जाता है, ना चाहकर भी उसके जीवन से गलतियां होने लगती है, उसके जीवन में ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम या मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। और वो है बड़ी कमजोरी। बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते बाइबल को छोड़ देते हैं। आप समझ गए? बाइबल को पढ़ते वक्त है ना, उनके दिमाग में क्या आ जाता है मालूम है? कुछ भी सोच आ जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, जब हम शुरुआत में बाइबल पढ़ते थे ना, मेरे भी जब मैं बाइबल पढ़ता था, मेरे अंदर गंदे गंदे सोच आते थे, जबकि मैं ऐसा कुछ करता नहीं था, ऐसा कुछ मेरा जीवन नहीं था, मैं तो कोई और पाप करता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता था, अलग अलग ख्यालात आते थे मेरे जिंदगी में। लेकिन मैंने क्या किया, हमको क्या करना है पता है मेरे प्यारो? जिद्दी बनना है। जब आप कोई भी ख्यालात, कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा ना, तो आपको कोई भी, जब आप छोड़ते, कोई चीज आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाइबल को कभी मत छोड़ना। चाहे कोई भी हालत परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, चाहे कुछ भी सोच आता हो, आपको जिद्दी से बाइबल को पढ़ना है। और जब आप बाइबल पढ़ने हो, आप जिद्दी रखते हो बाइबल पढ़ने के लिए, आपके साथ परमेश्वर बातें करने लगता है और वो वचन आपके अंदर जाने लगता है। और जो सोच आपको आते थे, जो डिस्टर्बेंस आपको आते थे, वो सब निकलने लगता है, क्योंकि आपको वचन से लगाव हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, आराधना कर लेता हूँ। आपको पता है, प्रार्थना करते वक्त आपको शैतान नहीं रोकेगा, विश्वास करते वक्त आपको शैतान नहीं रोकेगा, स्तुति आराधना करते वक्त आपको शैतान नहीं रोकेगा। आप कलसिया में जाओ, सज धज के जाओ, बराबर टाइम पे जाओ, आपको शैतान कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप वचन के करीब जाते हो, वहां पर उसका हलचल शुरू हो जाता है, वहां पे वो तड़पना शुरू हो जाता है। और फिर उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसको पता है कि वचन पे चलने वाले लोग उद्धार पाएंगे और उसके जीवन के द्वारा कई लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, जिसको आपको सुनकर हंसना भी आएगा, लेकिन बहुत गंभीरता की भी बात यह है, सीखने जैसा है। आपको पता है, जब सीरियल चलता है टीवी में, जब सीरियल चलता है ना, वो सीरियल के चलते चलते कुछ लोग बुलाते हैं, कुछ लोग हाथ में काम देते हैं, कुछ लोग किचन में काम करते हैं। कितना भी कुछ भी करो, लेकिन सीरियल जब चालू होता है ना, उनका ध्यान वहां से नहीं हटता है। बच्चे लोग मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, बच्चे लोग पापा पापा चिल्लाते हैं। हालांकि पापा लोग बहुत सीरियल कम देखते हैं। ज़्यादातर 90% सीरियल देखने वाले लोग जो होती महिला होती है। हालेलुया। और उनकी बेटी होते हैं। लेकिन अक्सर कभी भी देखो आप, मैंने ये चीज को एक बार नहीं 1000 बार नोट कर चुका हूं। हालेलुया। मेरे पूरे 13 साल के सेवकाई में मैं बहुत कुछ देख चुका हूं।
सीरियल चालू होने से पहले उनकी तैयारी होती है, मुझे क्या क्या करना है। ये तो शारीरिक बात हो गई ना मेरे प्यारों। सीरियल देखना गलत नहीं है, मैं इसको नहीं रोकूंगा, लेकिन सीरियल देखने के टाइम इतना महत्वपूर्ण उसको बिठा लिया, क्यों आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाता है? आपको कोई कितना भी काम दे, लेकिन आपका सीरियल से ध्यान नहीं हटता है। वैसे ही वचन पढ़ने से आपका ध्यान कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना आए, कितना भी कोई पुकारे, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान वहां से नहीं हटना चाहिए। पता है, जब सीरियल पे बराबर ध्यान जाता है ना, कितना भी डिस्टर्बेंस आएगा, ध्यान से सुनते हो ना, तो वो स्टोरी आपके अंदर समा जाती है। लेकिन वो तो नकली स्टोरी है, वो तो नकली स्टोरी है, लेकिन असली स्टोरी बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, जिसको पढ़ने के बाद ना कि सिर्फ जीवन बदलता है, बल्कि सब कुछ बदल जाता है। आपके पड़ोसी लोग भी बदल जाते हैं, आपका जॉब का बॉस भी बदल जाता है, आपके दोस्त लोग बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है आपके वजह से, अगर आप वचन से बदल गए हैं तो। हालेलुया। वचन से बदलना बहुत जरूरी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात बताता हूं आपको, आज थोड़ा कुछ अलग लगेगा, और ये बात बताकर मैं खत्म करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, आप जब घर में बैठते हो, समझो घर में बैठे हैं, आग लग जाती है, अचानक से आग लग जाती है, और आपके पास कबर्ड के अंदर लॉक है, पैसा है, बहुत पैसे भरे हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो आग आपको जलाकर राख कर सकती है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन आपके पास 1 मिनट बचा है बचने के लिए, वो 1 मिनट में आप पैसा लोगे या आपकी जान बचाओगे? या आग लगने के बाद आप ऐसे बैठे रहोगे प्यार से, हाँ रे बाबा आग लग गया है, मैं ऐसे बैठ जाता हूं प्यार से? वो आग क्या करेगी? आपको अपनी समिट में ले लेगी। लेकिन कितने होशियार लोग हैं इस दुनिया में, आग लगने के बाद वहां से खिसक जाते हैं, ना कि बैठते हैं, और ऐसा खिसकते हैं मानो कि एक्शन के साथ एक झटका देकर इंसान वहां से हट जाता है। हालेलुया। क्यों हम हट जाते हैं? क्योंकि हमारा जीवन नाश न हो, हमारा शरीर जले नहीं, हम मर नहीं जाए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त मेरी जान इंपॉर्टेंट है, मुझे बचना है, पैसा तो मैं वापस बना लूंगा। वैसे ही आज कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए आज पैसे को ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसका जीवन नाश हो रहा है, एक आत्मिक तौर पर भी। और आप खुद तो नाश हो रही है, लेकिन दूसरे लोग भी नाश हो रहे हैं आपके वजह से। आपको पता है, जब आपको पता चलता है कि आग लगने से आप जल सकते हो, वैसे ही आग शैतान ने इस संसार के लोगों के जीवन में लगा के रखा है। किसी को कर्जे में ला के रखा है, किसी को बीमारी में ला के रखा है, किसी को दुख, किसी को पीड़ित में, किसी को कोई भी जीवन में लाके, कोई भी परेशानी में, मुसीबत पे खड़ा करके रखा है। ऐसी आग में लाके खड़ा करा है कि उनका बचना मुश्किल हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है। एक आग से जब हम भाग जाते हैं ना, वैसे परमेश्वर बोलते हैं उनको बचाने के लिए हमको भागना है। खुद को तो बचा लिया ना, खुद बच गए ना, लेकिन दूसरों को कब बचाने वाले बनोगे? दूसरों को कब सुसमाचार सुनाओगे? दूसरों के लिए कब खड़े हो जाओगे? आप कब तक पैसे के पीछे, आपका जॉब के पीछे, आपके परिवार के पीछे ये सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का काम भी करना है। ये बातें लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? और इसलिए मैंने कहा ना, 3 कारण से बाइबल को लोग नहीं पढ़ते, जबकि बाइबल ही ऐसा चीज है, ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, आपकी हर परिस्थिति को वो सुधार देगा। एक बाइबल है, लेकिन उसको लेकर बैठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए उस वचन में जाते हैं जो मेरा पूरा मैसेज उसके ऊपर है। थैंक यू जीसस। होशे की किताब 4 अध्याय वचन 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। क्या हो गया है? नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अगर आप प्रभु के वचन पे नहीं चले,
आप बाइबल पढ़ना शुरू नहीं करोगे, आप अपने जीवन में प्रभु के प्रति गंभीर नहीं रहोगे, तो प्रभु आपके परिवार को छोड़ देगा। हालेलुया। आपको जो देख रेख में है वो छोड़ देगा। कितनी बार परमेश्वर समझेगा। अभी आप सोचो ना, परमेश्वर कोई भी काम जब करता है ना, संभालने का काम, देख रेख का काम, कुछ भी करता है तो वो किसी के जरिए करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन से कई बार परमेश्वर लोगों को बातें करता है, लेकिन लोग उन बातों को तिरस्कार, तुच्छ जानते हैं। अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर, आपने बहुत अच्छा सिखाया, अगर सच में मैंने अच्छा सिखाया है, अगर सच में मैंने सही बात कही है, तो लोग उसके ऊपर चलने वाले होने चाहिए ना। लेकिन लोग, अक्सर लोग बाइबल नहीं पढ़ते। आज किसी को ऑनलाइन में या फेसबुक में अगर कमेंट करे या पोस्ट बनाकर डाले, या किसी चर्च में अगर भीड़ भाड़ में जाए और उनको पूछे कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते, अगर वहाँ पे 1000 लोग हैं तो वहाँ पे 900 लोग होंगे जो बाइबल को नहीं पढ़ते। और इसके वजह से ही आपका जीवन या हमारा जीवन या कईयों का जीवन बिगड़ा हुआ है। क्यों? हम विश्वासी लोगों में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं? Why the problems come in the believer life? What's the reason? This is only the reason that all the believers, many of the believers doesn't read the Bible and they doesn't follow in the word of God, and that's why the problems come. Hallelujah, praise the Lord. So इसी वचन को ध्यान में रखें। और आगे लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, देखो परमेश्वर अविश्वासी से बात नहीं कर रहा है, विश्वासी लोगों से बात कर रहे हैं। मेरी प्रजा, मेरे लोग, कौन है उसके लोग? विश्वासी, हम और आप। लेकिन क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहे? मेरे ही ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो। आपको पता है ज्ञान कहाँ से मिलता है? वचन पढ़ने से। ज्ञान कहाँ से मिलता है? पास्टर को, जब पास्टर प्रचार करते हैं या कोई आपको प्रभु के बारे में सिखाता है, जब आप उसको सुनते हो और नम्र पूर्वक सुनते हो, घमंड रखकर सुनोगे, तो कभी जिंदगी में आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, आप कभी चल नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर नम्र होकर किसी बात को सुनते हो, आप जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं नम्र लोगों को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। अगर आप सच में एक ऊंचे लेवल पे आना चाहते हैं, आप ऊंचे पद पे आना चाहते हैं, आपको अच्छा पद मिलना चाहिए, आपको अच्छा अधिकार मिलना चाहिए, तो याद रखिए, दूसरा वचन में पढ़वाता हूँ, जिसको सुनकर आपने शायद बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी इसको गौर नहीं करते हम लोग। खुद के लिए गौर कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ कैसा हूँ, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों 5वां अध्याय वचन 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। फिर कहता हूं, इब्रानियों 5वां अध्याय वचन 11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, पूरी शिक्षा क्यों नहीं भाई, आदि शिक्षा क्यों लिखा है? फिर से सिखाए। मैं 13 साल से प्रभु में हूं, लेकिन कोई व्यक्ति जो 2 साल से प्रभु में है, वो आकर मुझे सुसमाचार सुनाए, कैसा लगेगा? कितनी शर्म की बात होगी कि मुझे कोई फिर से आदि शिक्षा दे रहा है। लेकिन पता है परमेश्वर आदि शिक्षा को लेकर फिर से तुम्हारे पास वो जो पहली शिक्षा जो तुमने पाई थी ना, जो यीशु को तुमने स्वीकार किया था, तुम्हारा पहला सा जो प्यार था, तुम्हारा पहला सा जो परमेश्वर का प्रति जो जीवन था, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, तुम परमेश्वर के साथ कितने उठते बैठते थे, आज तुम्हारा उठना बैठना कहाँ गया? तुम्हारा प्रार्थना का जीवन, तुम्हारा वचन का जीवन कहाँ गया? तुम्हारा पहला सा प्यार कहाँ गया? आज वही प्यार को याद दिलाने के लिए, वही चीजों को याद दिलाने के लिए आज परमेश्वर को फिर से किसी के द्वारा आपको समझाना पड़ रहा है। क्यों? कोई आके मुझे फिर से सिखाए, अरे ब्रदर आपको प्रार्थना करना चाहिए, ब्रदर आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है। मुझे पता होना चाहिए, मैं 13 साल से विश्वासी हूं। कैसा लगेगा मेरे प्यारो?
धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो अधार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। बहुत सारी बातों से हम जो करीब थे वहां से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। अब वापस आइए, फिर से मौका दे रहा है परमेश्वर। बाइबल को पढ़िए। आप 10-15 मिनट बाइबल को पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कम से कम, अगर विश्वासी है, अच्छे खासे विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, यदि 3 साल से भी है, तो भी आपको वचन 1 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस यही मेरा कहना है, बाइबल को पढ़ो। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारों। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। और परेशानी को सामना करना है, या मुसीबत को सामना करना है, या हर परिस्थिति को सामना करना है, दुख में सामना करना है, या दुख में रहकर सेवा करनी है, आपको वचन पे गौर करना बहुत जरूरी है। आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया को बचाना है, संसार के लोगों को बचाना है, तो पहले खुद बचिए, तो दूसरों को बचाने की ताकत रख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन अभी तक हम थोड़े में विश्वास रखे नहीं रहे, तो बड़ा काम क्या देखोगे आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना हो सके वचन पे तैयार हो जाइए। आपको लीडर में बढ़ना है, और पास्टर बनने की उम्मीद कभी मत रखना, वो अपने आप परमेश्वर बना देगा तुम्हें। कोई भी सेवक, आप जो अधिकार पाना चाहते हो ना, उस अधिकार को पाने के लिए आप सेवा मत करो। आप सेवा करो प्रभु के लिए, प्रभु आपको अधिकारी बना देगा। उसका वचन कहता है, जो मेरे पे विश्वास करता है, वचन पे चलता है, मैं उसको अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अधिकार कैसे मिलता है पता है? कैसे मिलते हैं? पतरस ने यीशु मसीह ने 3 बार पतरस को बोला। क्या बोला? पहला बोला, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर दूसरी बार वापस पूछा, क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। फिर तीसरी बार क्या तू सच में प्यार करता है? क्या प्रभु, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? 3 बार क्यों पूछता है प्रभु मालूम है? क्योंकि उसकी हरकतों को वो जानता था। अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो, अगर पतरस को कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है, तो मेरे भेड़ों को चरा, मेरी सेवा कर, मेरा काम कर, बट नॉट दिस वर्क इज नॉट डन इन द बिलीवर लाइफ। बाकी सब चीजें हो रही है, लेकिन वचन पे चलना, वचन पे काम करना नहीं हो रहा है। पास्टर कब के पास्टर बन गए होते, कब के लीडर बन गए होते, कब के सेवक बन गए, कब का अधिकार आपको मिल गया होता, अगर आज आप वचन पे स्थिर होते। और ये बातें उनके लिए है जो बाइबल को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। वो 3 कारण से, पहला कंटाल गए, आलसपन, दूसरा लापरवाही, दूसरा सर के ऊपर से जाता है इसलिए बाइबल को छोड़ दिया, और तीसरा जिद्दीपना नहीं रखते थे बाइबल को पढ़ने में। आप जिद्दीपना बनिए बाइबल को पढ़ने में। प्रेज द लॉर्ड। और जितना हो सके इसको इसी वक्त जैसे ये पोस्ट होगा, इसको शेयर कीजिएगा। मैं सच कहता हूं, आज के इस वचन से बहुत लोग प्रभावित होंगे, बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इसको दुनिया के कोने कोने तक फैलाओ। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे इसका लिंक शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको वीडियो सेंड करो, जितना हो सके सेंड करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में आज के वचन से बहुत बहुत लोग प्रभु आशीषित हुए, मैं विश्वास करता हूं। और सच में आज के वचन से हर एक के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा, एक अद्भुत सुधार आएगा, मैं विश्वास करता हूं राजा। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों के लिए जो आपके कामों से दूर है, प्रार्थना का जीवन से दूर है, वचन से दूर है, जो लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं
प्रभु उन्हें तू बल और ताकत दे आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए उनकी सहायता कर और आपके बुद्धि, ज्ञान और समझ से हर एक व्यक्ति को भर दो प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को भर दो और हर एक घर, हर एक परिवार तेरी महिमा से भर जाए। और जितने भी लोग हाउस चर्च लेते हैं वो हाउस चर्च कलीसियाओं के रूप में दिखाई दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। इन सारी बातों के लिए मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।